पर बदलन मीरा रंग, साल नवाही शादी का था, तो भोजराज भी चले गए, उनके पीछे पिता भी उनके राणा सांगा चले गए। तो फिर वर्ष 4 ही राज किया, तो फिर रतन सिंह भी चले गए, एक एक करके मीरा के दुनिया के सहारे चले गए। जो मीरा जी की भक्ति में जो सहायक थे, वो धीरे धीरे करके एक एक करके सभी इस संसार से चले गए। अब चले गए सज्जन सज्जन सब, अब दुर्जन की बारी आई। वो दुर्जन कौन? विक्रम देवर बना जो राणा, जिसने भाभी खूब सताई। तो सताई कहना ठीक, सताई कहना ठीक ना होगा। उसने ही मीरा चमकाई, तोल मोल करके बढ़ाया, कीरत मीरा की फैलाई। जिनके आप सभी दर्शन कर रहे हैं, ये हैं श्री मीरा जी के देवर विक्रम राणा, और उनके उधर में जो खड़ी हैं वो है उदा जी, श्री मीरा जी की ननद। राणा भाई साहब, आप देख रहे हैं जब से बड़े भाई साहब और पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, तब से भाभी मीरा दिन पर दिन बेपर्दा होती जा रही है। आपने ठीक कहा भाई उदा, ये लक्ष्य मैं भी कर रहा हूँ। अब मुझे भाभी मीरा पर अंकुश लगाना ही होगा, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। ठीक कहा राणा भाई साहब। अरे इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं तो अपने घर वालों के सामने घूंघट उठार के बात भी नहीं करती हूँ। और एक भाभी मीरा है जो संतों के साथ में नाचती है, गाती है, सत्संग करती है। ऐसी बेशर्मी की तो हद ही हो गई। आपने ठीक कहा, एक राज्य की राज्य रानी होकर के इन बाबा लोगों के साथ में नाचे गाए, इससे ज्यादा हमारे लिए डूब मरने की और कोई बात हो नहीं सकती। पिताजी व भाई साहब ने इसे जो भी कुछ समझा, ये उनकी बातें उनके साथ में चली गई, लेकिन हमारे शासन काल में भाभी का इस तरह का बेहुदा नाच हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो राणा भाई साहब, अरे इन संतों का, साधुओं का महलों में आना जाना बंद क्यों नहीं करा देते? बहन उदा, आना जाना ही नहीं, यदि हमारा बस चले तो इन साधुओं की खोपड़ी पकड़ पकड़ करके कृष्ण जन्मभूमि अर्थात कठिन कारागृह में बंदी बना दूं। लेकिन मेरी अंधी समाज के लिए क्या कहा जाए? ये अंधी समाज इन बाबा लोगों को अपना भगवान मानती है। और दूसरी बात बहन, क्या इन बाबा लोगों का हमारी समाज के ऊपर इतना प्रभाव जम चुका है, उसको एक झटके से उखाड़ देना ये संभव नहीं है। तो क्या राणा भाई साहब, इन भक्त भक्तारियों का मेला झमेला लगा ही रहेगा या कभी बंद होगा? बंद होगा, बंद होगा, बंद होगा, लेकिन शनै शनै बंद होगा। सुनो, तुम भाभी के महल में जाकर के खूब चली कटी भुनी बातें कहो। अब डर किसका? डर जिन लोगों का था वो चले गए, स्वर्गवासी हो गए। नहीं राणा भाई साहब, ये सब तो मैं खूब कर रही हूँ, भाभी मीरा को खूब जली कटी बातें सुना रही हूँ। परंतु भाभी मीरा तो एक चिकने घड़े की तरह है, जैसे चिकने घड़े पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, ऐसी मेरी बातों का उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। अरे राणा भाई साहब, गर्जना बहुत हुई, अब तो आपको बरसना ही पड़ेगा। और वायुदा बिना बरसे ही वो किला फतेह हो जाए तो फिर क्या कहना? सुनो, एक षड्यंत्र है। क्या? किसी तरह से भाभी के गिरधर गोपाल की चोरी करा ली जाए तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। और राणा भाई साहब, इस कार्य को तो मैं करा दूंगी। यही सोच रहा था मैं करा दूंगी। कौन इतना दुस्साहस करेगा जो कि भाभी के महल में जाकर के उसके गिरधर गोपाल की चोरी कर ले? लेकिन आपने कहा इस कार्य को मैं कराऊंगी। मेरे पास आप करोगी या कोई और करेगा? अरे मैं नहीं करूंगी,
मेरे पास एक चोर दासी है। चोर दासी रखती हाँ, हो? हाँ, रखनी पड़ती है। इतने बड़े महलों में रह रहे हैं तो चोर दासी रखनी पड़ती चोरी करती है? है। चोरी करती है। ठीक है, तुम्हारी वह चोर दासी इस कार्य को दक्षता के साथ में संपन्न करेगी। हम भी तुम्हारे समझ के कहते हैं कि हम भी उसको माला माल कर देंगे, उसकी मुराद पूरी कर देंगे। वाह बहन वाह, बहन हो तो उदा जैसी। और राणा भाई साहब, इस संसार में जिस किसी बहन को भाई मिले तो आप जैसे मिले, वाह। भाई हो तो राणा भाई साहब जैसे। जा वाह वाह वाह, गर्व है, गर्व। आज चोरी हो जानी चाहिए। ये जितने बैठे सबको देखो। यहाँ इन दोनों ने षड्यंत्र किया गिरधर गोपाल को चुराने का। और इन सब बातों से बेखबर होकर के मीरा जी श्री गिरधर गोपाल को भजन सुना रही हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, आत्मात रात बंधु आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूध के मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध के मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़लीनो, माखन सब काढ़लीनो, छाछ पीनो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो भगत दिख राजी भई, जगत देख रोई, काशी मीरा लाल गिरधर, काशी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, मेरे तो गिरधर गोपाल। भाभी साहब, मैं आपको प्रणाम करती अरे हूँ। नंद भाई, आओ नंद जी, मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ। कहो, इंदरगढ़ से आपका आगमन कब हुआ? भाभी साहब, मैं इंदरगढ़ से कल ही आई थी और कल आपके पास भी आ रही थी, परंतु मुझको राणा भैया ने रोक लिया और आपके बारे में बहुत सी चर्चाएं होने लगी। रात्रि अधिक हो गई, उस समय मैंने आपके पास आना उचित नहीं समझा, परंतु अब आई हूँ और राणा भैया का संदेशा लाई हूँ। संदेशा लाई हो या कोई शिकायत? अरे वो शिकायत ही क्या, जिसको सारा शहर जानता हो, सारा चित्तौड़गढ़ जानता हो, वो तो हिटलर चेतावनी है। आप समझ गई ना? खुदा भाई, इस समझी हुई को क्या समझाना? यहाँ तो लाखों बातों की एक ही बात है, हटना छूटे छूटे बढ़ देगा। ये हट छूटने वाली नहीं है। धन्य है भाभी जी, आपके शास्त्रीय चोड़ा के लिए बार बार धन्य है। ना जाने विधाता ने आपके शास्त्रीय चोड़ा को किन किन तत्वों से बनाया है। आप में स्त्रियों जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात है, बेशर्मी में तो आप मर्दों के नाक कान काटती हो। और भाभी साहब, मुझे लगता है आपके शास्त्रीय चोला में कोई पुरुष छुपा हुआ है। खुदा भाई,
यदि आपका ऐसा बेहुदा संदेश है तो मुझे नहीं सुनना, आप जा सकती हो। क्या कह रही हो, नहीं सुनना? हाँ। अरे मैंने सुनाया कहाँ है? आपको सुनना पड़ेगा और मैं सुनाऊंगी। सुनो चुपचाप। भाभी मीरा साधु का संग निभाए, भाभी मीरा साधु का संग निभाए। अब सारों से थारी निंदा करे, शहर थारी निंदा करे। भाभी साहब, आप इन संतों का संग और इनका सत्संग अरे क्यों नहीं छोड़ देती हो? सारा शहर आपकी निंदा करता है और आपकी जो संगी सहेलियां हैं वो भी आपके नाम पर कीचड़ उछाड़ती हैं, आपकी निंदा करती हैं। आप इन संतों का संग क्यों नहीं छोड़ देती हो? भाई पूजा करे तो करे जगमार, अब मन लाडो रमता राम सो, राम सो। ननद भाई, यदि मेरी संगी सहेली मेरे नाम पर कीचड़ उछालती है, मुझे बुरा भला कहती है, कहने दो। मेरे ऊपर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि मेरा ये मन तो मेरे केवल गोपाल से लगा हुआ है। इनकी बातों पर मैं क्या ध्यान दूंगी? हमारे सिर पे सारे गिराव मेरी पूरी बात तो सुनो। हमारे सिर पे सारे गिराव भाई कर से। मैं तो थोड़ी थोड़ी मैं तो थोड़ी थोड़ी मैं तो थोड़ी 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 भाई कर से। अरे बात की रहोगी, मेरी पूरी बात सुन लो। आज थोड़ी 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 भाई कर से। क्योंकि हमारे सिर पे सारे गिराव भाई कर से, हमारे सिर पे। अरे चुप हो जाओ, नाचना बंद करो। भाभी मीरा, एक बात कान खोल करके सुन लो। यदि आपको यहाँ महलों में रहना है तो मेरे राणा भैया की बात मानो, वरना चित्तौड़ में रहने के लिए आपको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। मैं तो थोड़ी थोड़ी बोली कान खोल कर सुन लो। भाई कर से। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ, किसी और से नहीं। हमारे सिर पे सारे गिराव भाई कर से, हमारे सिर पे। अपने केवल गोपाल की सुनती हूँ और किसी की नहीं सुनती हूँ। गाय रोए बतराए, बहुत रात्रि हो चुकी है, आप भी थके होंगे, इसलिए अब आप सो जाइए। गाय बतराए पुन मीरा गई तब सो। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है आपका? रोए बतराए वो देख लेना। मीरा गई तब सोए। आंटी का देखो बैठ के। वो देखो। बैठ जा, बैठ जा। छुप रही देखो आंटी अच्छा बात है। ताकती अवसर लोए। पहले राम में चोरी दासी भी करती जाती थी।
समय आने पर काम लेते थे। तो वही तुलसीदास जी आ गए और आकर के होले होले महल मंदिर गई समा। अरे क्या डोलेगा यार, रात को सीधा देखते हैं। बड़ी डर भी है कि कोई देख ना ले। मंदिर मंदिर गई समाई ले धन में दासी चली पलाए धन चोर दासी बड़ी गिरधर अंग लगाए। ऊपर चले भाग चोरी का लेकर के आई थी। भाग अच्छा नहीं था लेकिन गिरधर के स्पर्श होते ही गिरधर को जैसे ही था। तुम्हारे द्वारा भेजी गई वह चोर दासी अभी गिरधर गोपाल की चोरी करके नहीं आई, क्या कारण है? आ रही होगी, चोरी का कार्य है, समय तो लगता ही है। और भाभी मीरा सोती कहाँ है? उनको कई रात्रियां व्यतीत हो जाती है, वो सोती नहीं है। भाभी मीरा सोती नहीं है, संतों के साथ में नाचती गाती रहती है, सत्संग करती है। ओहो भयंकर बीमारी हो गई उनको। पता नहीं कौन सा रोग लग गया है। वैसे दासी आने वाली होगी। आ रही होगी। हैं? अरे किसके बारे में? ले लो यही है। अरे इसने क्या कर दिया? ये क्या हो रहा है? जब तक मैंने गिरधर गोपाल को छुड़ाया है क्या बोली? तो मेरी छाती में कोई घूसा मारा। मैं आज कल तक चोरी नहीं करूंगी। कब क्या है वो? चल जा रही हूँ, घोड़ा आ रही है। अरे जा, जाओ जाओ। किसी ने देख लिया है। अरे देखने दो, देखने से क्या फर्क पड़ता है? हैं? शासन काल हमारा है? और ये डरने की आवश्यकता नहीं। ये पकड़ो। आओ बहन, हमने बगीचा में 5 हाथ गहरा गड्ढा जमीन में खुदवा करके तैयार कर रखा है। इस गिरधर गोपाल को वही दबाएंगे। नहीं, इस कार्य को मैं नहीं करूंगी। मुझे डर लगता है, इस कार्य को तो आप भी करो। चोरी करा सकती हो, आप भी और तो कुछ भी स्त्री कर हो। सकते हो। कोई बात नहीं है। इस कार्य को मैं करूंगा। अरे यही है। नाजुक है ये। हाँ हाँ चलो। जागो बंसी वारे ललना। प्रातः काल हो चुका है, इसलिए आप जाग जाइए गिरधर गोपाल। जागो बंसी वारे ललना जागो मेरे प्यारे रजनी बीती भोर भयो है सुर नर मुनि ठाड़े द्वारे माखन रोटी हाथ में ली गौवन के रख
चली गई गिरधर गोपाल। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती गिरधर गोपाल। मैंने जब छोड़ के जाना ही था तो आप मेरे साथ आए क्यों? और जब आए तो मुझसे प्रीति बढ़ाई क्यों? अरे जब उस प्रीति को निभाना नहीं था, प्रीति को तोड़ के जाना था, तो फिर आप यहाँ क्यों आए गिरधर गोपाल? मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। महारानी जी, आप क्यों रो रही हो? क्या बात है? मिथिला, मेरे गिरधर गोपाल मुझे छोड़कर चले गई मिथिला। अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती मिथिला। तू एक कटारी लाके मुझे दे दे, जिससे उस कटारी को मार के मैं अपने प्राणों को त्याग सकूं मिथिला। क्या कहा महारानी जी? आपके गिरधर गोपाल आपको छोड़ करके चले गए हैं? मिथिला, नहीं नहीं महारानी जी, आपके गिरधर गोपाल आपको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। यह देखो, आपके गिरधर गोपाल तो सिंहासन पे विराजमान है महारानी। सिंहासन पर? हाँ, बोलिए गिरधर गोपाल की जय। बोलिए श्री गिरधर गोपाल की जय। क्यों जी गिरधर गोपाल? अरे आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको नहीं पता आपके बिना तो मेरी ये जान ही निकल गई थी। आप जानते हैं आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। फिर आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? क्यों? छोड़